गुना जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की घोर लापरवाही का एक और शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां समय पर एंबुलेंस न मिलने और उसकी तकनीकी खामी के कारण जगदीश ओझा नामक एक मरीज की जान चली गई। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल को फ़ोन कर मामले की जानकारी दी। इसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल रविवार को लगभग 11 बजे स्थानीय निवासी जगदीश ओझा को म्याना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें गुना ज़िला अस्पताल के लिए रेफ़र किया, लेकिन पहली एम्बुलेंस लगभग 1 घंटे बाद म्याना पहुंची। इसके बाद गुना जाते वक्त भदोरा के पास नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस पंचर हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि एम्बुलेंस में स्टेपनी ही मौजूद नहीं थी। इस लापरवाही के कारण मरीज़ को आवश्यक उपचार मिलने में और देरी हुई। पीड़ित परिवार के फ़ोन करने पर दूसरी एम्बुलेंस लगभग 45 मिनट बाद मौके पर आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़िला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जगदीश को मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही विधायक ऋषि अग्रवाल ने तत्काल नोडल अधिकारी से बात की और तब जाकर दूसरी एम्बुलेंस भेजी थी। मरीज़ की मौत की जानकारी मिलने पर विधायक अग्रवाल ज़िला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने एम्बुलेंस में स्टेपनी न होने पर कड़ी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर झूठे ढोल पीट रही है, जबकि आए दिन कहीं गाड़ी, कहीं ट्रॉली तो कहीं ऑटो में प्रसव होने और समय पर एम्बुलेंस न मिलने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऋषि अग्रवाल ने बताया कि जिस एम्बुलेंस से ये हादसा हुआ उसका चालक भी नियमित नहीं था। उन्होंने कलेक्टर और सीएमएचओ को इस गंभीर लापरवाही की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले की गहन जांच होना चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। विधायक ने जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज के डायरेक्टर पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की बात कही। बमोरी विधायक अग्रवाल ने यह भी घोषणा की कि वो इस गंभीर मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगे ताकि स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था सुधर सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। विधायक ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस के नाम पर 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या हुआ था, पूरा वाक्य बताएं आप। पूरा वक्त ये तब म्याना हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, वहाँ रेफ़र कर दिया। 1-1.5 घंटे में तो वहाँ से आई एम्बुलेंस म्याना के बाद आ भी गई, तो है ना भदौरा पर टायर पंचर हो गया। इस कारण मेरा कितना की लेट हो गई, नहीं तो टाइम पे आ जाते ना, एम्बुलेंस टाइम पे आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे क्या था, हुआ क्या था, क्या आप एकदम चक्कर आया था, उनको बीपी बढ़ गया था उनका। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, फ्री रहते हैं घर पे, कोई काम वाम नहीं क्या नाम करते। है? जगदीश प्रसाद ओझा। कितनी उम्र होगी लगभग? उम्र 65 के लगभग। आप साथ में ही आ रहे थे? हाँ। तो आपने कहा नहीं एम्बुलेंस वाले से इसमें स्टेप नहीं रखे भाई? स्टेप नहीं हो तो ही नहीं, हमें को पता है स्टेप नहीं है कि नहीं। जब नहीं थी, जब पता किया एम्बुलेंस के ड्राइवर खड़े रहे आप? कम से कम पौन घंटे खड़े रहे कहाँ पे? भदौरा के पास। किसको फ़ोन किया आपने? भैया को फ़ोन किया, फिर हमने। विधायक जी को फ़ोन किया? हाँ। इसमें क्या हुआ भैया, स्टेप में क्या है उसे, मतलब कैसा है? स्टेपनी पहले से नहीं थी इसमें। पहले से नहीं थी? आप क्या पहली बार आए हो? हाँ, पहली आज ही ड्यूटी पे रहा हूँ इस गाड़ी पे। वहाँ से निकल समय नहीं देखी आपने स्टेप में थी या नहीं थी? नहीं रखी थी, वो केस पे चल रही थी, मेरे को तो मालूम नहीं था। कि मेरी जैसे ही इनसे बात हुई तो मैंने यहाँ जो नोडल अधिकारी हैं 108 के, उनसे बात करी। उन्होंने एम्बुलेंस दूसरी भेजी, लेकिन जो इसमें बीच में टाइम लगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये लापरवाही वाली बात है कि एम्बुलेंस में स्टेपनी क्यों नहीं थी। स्टेपनी एक बेसिक चीज़ है, गाड़ियाँ कोई भी पंचर हो सकती है, अच्छी होना चाहिए, पंचर ना हो। मतलब ये इमरजेंसी सर्विसेज है। एक तरफ सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातों की घोषणाएं कर रही है, इतने ढोल पीट रही है, और दूसरी तरफ सरकार अपनी प्रदेश की जनताओं की जान नहीं बचा पा रही। एम्बुलेंस की आए दिन घटना सामने आ रही है, लोगों को मौके पे एम्बुलेंस नहीं मिल रही, वक्त पे एम्बुलेंस नहीं मिल रही। प्रसव के दौरान अगर कोई फ़ोन करता है, 108 कॉल करता है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रही। अपन ने देखा कि आए दिन कहीं पे रिक्शे में, कहीं पे गाड़ी में, कहीं पे ट्रॉली में प्रसव हो जा रहे हैं। तो इसकी तरफ से सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें पर्टिकुलर एम्बुलेंस की जो सेवा है, इसमें सब लोगों को बहुत जिम्मेदारी से ध्यान देना चाहिए। मैंने कलेक्टर साहब को भी संज्ञान में डाला, सीएमएचओ साहब को भी संज्ञान में डाला उनके, और इसमें जांच होके जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि ड्राइवरों के खिलाफ नहीं, ड्राइवरों के अलावा जो कंपनी का डायरेक्टर है, जिसने ये ठेका लिया है, छत्तीसगढ़ की जो कंपनी है जय अम्बे
इमरजेंसी FIR के लिए सर्विसेज। आपने पुलिस से बोला है क्या? मैंने कलेक्टर साहब से बोला है कि उसमें FIR होनी चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे आप? बिल्कुल 100%। जानकारी में है जो एम्बुलेंस लाया जा रहा था उसमें जो उसका ड्राइवर वो नहीं था, कोई अन्य ड्राइवर। मेरे को ये यहाँ पे आके बताया गया और एक वीडियो मैंने देखा जिसमें उस ड्राइवर से पूछा गया कि आप ही इस पे ड्राइवर हो। उसने बोला कि मुझे स्टेपनी की जानकारी नहीं थी क्योंकि आज ही मैं आया हूँ। ये भी एक आपने बहुत बड़ी बात कही कि ये जो एम्बुलेंस है इन पे स्टाफ परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि जो स्टाफ परमानेंट होता है उसको मालूम रहता है कि उसमें गाड़ी में कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं है, कौन सी कमी है। आए दिन देख रहे हैं अपन, गुना में कई घटनाएं हो गई कि एम्बुलेंस के ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, सवारियों को छोड़ रहे हैं। एम्बुलेंस की लापरवाही क्या घटना? ये श्री जगदीश ओझा मियाना के रहने वाले हैं। उनकी तबीयत खराब होने से एम्बुलेंस से जिला अस्पताल गुना लाया जा रहा था। बीच में एम्बुलेंस खराब हुई ऐसा बताया गया है। इस संबंध में आदरणीय कलेक्टर सर ने जो है जांच दल गठित कर दिया है और जांच में जो भी आएगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कलेक्टर सर ही विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।